नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 में आपका स्वागत है। आज फिर हिंदी विषय की एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें सर्वनाम के जितने पूछे गए, जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पूछा जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम, इसकी परिभाषा हम बता दें आपको, तो परिभाषा की बात बता देते हैं कि जहां संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हो गया, यह हो गया, तू हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, वे हो गया। ये सारे जितने भी है सब सर्वनाम होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा आपका बनेगा कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम के अर्थ की बात कर लेते हैं तो सबका नाम होता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा 11। कितने सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है? 11। आगे चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो बताएंगे आप। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। चलिए एक एक चीज समझते हैं इसमें। सबसे पहली चीज ये बात कर लेते हैं हम कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जहां पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके भेद की बात करें तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है, तीसरा अन्य पुरुष होता है। बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष का मतलब जहां 3 लोग खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उत्तम पुरुष उसे कहते हैं कि जो सबसे पहले बात की शुरुआत करता है, उसे हम लोग यानी बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम और हमको, ये आपके उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष का मतलब कि जो सामने बोलने वाले के सामने जो खड़ा होकर सुन रहा है, उसे हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, आपको, तुम्हारे, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। यहीं पे अन्य पुरुष की बात कर लेते हैं। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष का मतलब जब किसी तीसरे की, हम 2 लोग बात करते हैं और किसी तीसरे की बात करते हैं, तो वही आपका क्या होता है? अन्य पुरुष में आता है। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे वह, वे, यह, उन्हें, उनका, उसका, उन्हें, ये सारी चीजें जितने होते हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जहां निश्चित वस्तु का बोध होता है, जहां निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इस, उस, वे, ये जितने उदाहरण दिख रहे हैं सब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ और किसी। जैसे हमने कहा कुछ फल दे दीजिए, मतलब 1 देगा कि 2 देगा कि 4 देगा, ये कोई निश्चित नहीं है। हमने कहा कुछ दे दीजिए, कुछ में क्या मिलेगा आपको ये पता नहीं है। किसी, हमने कहा कोई आया है, किसी के पास जाना है, तो निश्चित नहीं है किसके पास जाना है। तो ऐसे करके ये अनिश्चय होता है।
बात कर लेते हैं अगला संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जहां अलग अलग बात का संबंध बताया जाए, जहां अलग अलग बात का संबंध बताया जाए, जैसे जो सो, जैसी वैसी, जितना उतना, जिसकी उसकी। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दें तो जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी होता है, जितना करोगे उतना पाओगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसे करके संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी संबंध की बात बताता है, दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में संबंध को दर्शाता है। आगे चल दें। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से भली भांति परिचित है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं कि जहां प्रश्नों का बोध होता है। कब, क्यों, कैसे। कब, क्यों, कैसे की बात बता रहा है। कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कहां, आप कहां जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किससे जाएंगे। तो ऐसे करके जहां प्रश्न आपसे कोई कब पूछे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आगे बात कर लेते हैं निजवाचक की। निजवाचक क्या होती है? निजता का जहां बोध होता है, जहां स्वयं का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको बता दें, जैसे स्वयं हो गया, खुद हो गया, आप हो गए, अपना हो गया, ये जितने भी हैं सब निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जबरदस्त ट्रिक के साथ आपके बीच में ये प्रस्तुत हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।